हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवेक। हम आशा करते हैं कि आप सबको हमारे वीडियो से कुछ मदद मिल रही होगी। अगर मिल रही है तो प्लीज़ इस चैनल के वीडियोस को और लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जिनको भी आप शेयर करना चाहते हो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर उनमें से किसी की भी ज़िंदगी दुख दर्द में गुजर रही है तो उन्हें भी इस वीडियो के ज़रिए आप और हम मिलकर कुछ मदद कर सके। क्या पता आपकी एक शेयरिंग से उन्हें भी उनकी अंधेरी जिंदगी में कुछ रोशनी मिल जाए। और आपकी इस कोशिश के लिए हमारी तरफ से आप सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी करते हैं, ईश्वर उनकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देते। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अवे फ्रॉम इनर वीकनेस। जागो आंतरिक कमजोरियों से। इनर वीकनेस मतलब आंतरिक कमजोरी। यहाँ आंतरिक कमजोरी का मतलब कोई शारीरिक कमजोरी, फिजिकल वीकनेस की बात नहीं है। इंसान पे शारीरिक कमजोरी की उतनी असर नहीं होती जितनी उस पे मन की कमजोरी असर करती है। भारत के महान संत कबीर जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। हरि पाइए मतलब भगवान को, परमेश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हो उनको पाना। अगर ईश्वर को भी मन के विश्वास के बल पर ही पाया जा सकता है तो आज तक उस ईश्वर से बड़ा ना कुछ भी था, ना है, ना ही होगा। तो सोचिए कितनी शक्ति है इस मन के विश्वास में कि जिसके बलबूते पे इंसान उस परम पिता परमेश्वर को भी पा सकता है। तो फिर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप करना चाहो और कर ना सको। तो सारा खेल बस मन का ही है। सब कुछ हमारे मन के आधार पे है। मन के विश्वास के दम पर या तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है या मन से हार के कुछ भी नहीं। इसीलिए इस दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए हमें अपने ही मन को जीतना होता है। कैसे? खुद पे विश्वास करके। और जिसने मन से अपने आप पर विश्वास कर लिया, समझो उसका आधे से ज्यादा काम वहीं पर ही पूरा हो गया। If there is a will, there is a way. कुछ करने का, कुछ पाने का मन है तो उसके लिए रास्ते भी है। तो आज हम इसी मन की कमजोरी के बारे में बात करेंगे। क्या होती है ये मन की कमजोरी? जैसे खुद पे विश्वास नहीं करना, खुद की वैल्यू को दूसरों से कम समझना, खुद में छिपी क्षमता को
पहचान नहीं पाना। फ्रेंड्स, जिनकी भी अपने आप के बारे में ऐसी राय है ना कि जितने दूसरे लोग सक्षम है उतने आप नहीं हो, या दूसरों के पास जो है वो आपके पास नहीं है, तो डियर, एक बार अपने आसपास की दुनिया में गौर से देखिए कि क्या कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न है। यानी वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और कलात्मक रूप से परिपूर्ण है। देखिए और आप जानेंगे कि नहीं, कोई भी इंसान इन सब मायनों से एक आदर्श इंसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी इंसान पूरा नहीं है। किसी न किसी बात में इस दुनिया का हर एक इंसान अधूरा ही है। कुछ ना कुछ तो हम सब में मिसिंग होता ही है। तो अगर आपके पास भी कुछ मिसिंग है तो इसके बारे में सोच सोच के दुखी मत होना। हम सबका यही हाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सबके पास जो चीज मिसिंग है वो अलग अलग है, पर कमियां तो हम सब में है। और ऐसी ही कुछ कमियों के कारण हम अपने आप को दूसरों से कमजोर समझते हैं। अब जरूरी ये है कि ये सब इनर वीकनेस, कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि हमें इनर वीकनेस महसूस कब होती है। जब हम अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को, तब हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि भले ही सोने की कीमत ज्यादा हो, पर वो चांदी की जगह कभी भी नहीं ले सकता। हम अपने आप को भी दूसरों से ऐसे ही कंपेयर करते हैं। मैं उसके जैसा टैलेंटेड नहीं हूँ, या मैं उसके जैसी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या मैं उसके जैसा नहीं कर पाता हूँ, वगैरह वगैरह। और इसी कंपैरिजन की भावना में हम अपनी खुद की खूबियों को या तो नजरअंदाज करते हैं या पहचान नहीं पाते। हम इंसानों को इस दुनिया का सबसे बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है, राइट? लेकिन देखिए और प्राणियों को, पानी में रहने वाले जीव अपनी तुलना आकाश में उड़ने वालों से नहीं करते। पालतू जानवर कभी भी अपने आप की तुलना जंगली जानवर से नहीं करते। ये सब जानवर होकर भी अपनी तुलना कभी भी किसी दूसरे जानवर से नहीं करते। और हम इंसान, कुदरत की सबसे बुद्धिशाली रचना, फिर भी अपने आप की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। क्या यही समझदारी है हमारी?
इस दुनिया के सबसे बुद्धिशाली जीव के तौर पे? जैसे किसी के भी पास सब कुछ नहीं होता, ये बात जितनी सच्ची है उतनी ही एक और बात सच्ची है कि हम सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता ही है जो किसी और के पास वो नहीं होता। कुदरत ने हम सब इंसान को भी अलग अलग बनाया है और हम सबको भी कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जो किसी दूसरे इंसान के पास नहीं। इसीलिए हकीकत में तो हमें अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि टटोलना चाहिए अपने आप को। अपनी खुद की क्षमता, खुद की खूबियां क्या है, ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हमें दूसरों से अलग करता है, ये पता लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबके अस्तित्व का, जिंदगी का उद्देश्य, पर्पस अलग अलग है। हमें कुदरत की तरफ से जो भी दिया गया है वो ऐसे ही नहीं, कुछ खास मकसद होता है इसके पीछे। ऐसे ही किसी को भी ईश्वर कुछ भी नहीं दे देते, बल्कि कोई भी इंसान को कुछ अलग बनाने के पीछे या उसे कोई खास तरह का गुण देने के पीछे कुदरत का, ईश्वर का कुछ उद्देश्य होता है। तभी उसमें वो क्वालिटीज, वो गुण होते हैं। हाँ, इस दुनिया में छोटी से छोटी चीज भी बिना कारण नहीं है। यहाँ पे मौजूद हर एक क्रिएशन के अस्तित्व के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हुआ होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उस क्रिएशन के पास जो है उसके पीछे भी, और जो नहीं है उसके पीछे भी। जैसे उदाहरण के तौर पे पक्षियों में मोर के पास जो खूबसूरती है वो किसी और पक्षी में नहीं, लेकिन जितना मोर खूबसूरत होता है, क्या वो उतना ऊंचा उड़ पाता है? नहीं। दूसरी तरफ गरुड़ या ईगल सबसे ऊंचा उड़ता है, लेकिन मोर की तरह वो खूबसूरत नहीं होता। जैसे मधुमक्खी है कितनी छोटी सी, लेकिन वो जो शहद बनाने का काम कर सकती है, क्या इस दुनिया का दूसरा कोई भी जीव कर पाता है? नहीं। आज के युग में साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी ही डेवलप क्यों ना हो, लेकिन नेचुरल शहद बनाने का आविष्कार किसी मशीन से, किसी भी साइंस या टेक्नोलॉजी से हो पाया है? नहीं। कहने का हमारा मतलब ये है कि कुदरत की हर एक बनावट, हर एक रचना अपने आप में यूनिक है। स्पेशल है, बेजोड़ है। हम सब इंसान भी तो वही कुदरत की एक और रचना है, जिसमें आप भी शामिल हैं। फिर क्यों अपने आप को कमजोर समझते हो? ईश्वर ने आपको भी कुछ ऐसा दिया है जो दुनिया के किसी और इंसान में वो नहीं है, और वही तो ढूंढना है आपको। कि ऐसा क्या है जिसे आप ही औरों से बेहतर तरीके से कर सकते हो। एक खुशहाल और आत्मसम्मान भरी जिंदगी के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास क्या है
उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उस पे जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए जागो, अपने मन की आंतरिक कमजोरियों से जागो। आप भी स्पेशल हो, आपको भी ईश्वर ने कुछ स्पेशल दिया है। आपको ये मनुष्य जीवन ऐसे ही थक हार के रोने के लिए नहीं मिला है। कुछ उद्देश्य है इसके पीछे। उस उद्देश्य को ढूंढो और अपने आप में जो स्पेशल है उसे वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करो। कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है ये सोचना हमारा काम नहीं है। नहीं परवाह करनी है हमें दुनिया के बारे में। दुनिया आपको कैसे देखती है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप खुद को कैसे देखते हैं ये जरूरी है। तो अपने आप पर विश्वास रखें, आप भी कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। बस जरूरत है तो खुद पे भरोसे की, विश्वास की। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो के थ्रू अपने मन की कमजोरियों से जागने का निश्चय करके अपने आप को एक बहादुर, निडर और कभी न हारने वाले अजय इंसान के रूप में परिवर्तित करेंगे। थैंक यू सो मच आपके साथ और समय के लिए।